हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेटर्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 और इसके पहले के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिवन 15 cot A है इज इक्वल टू 8 है और हमें निकालना क्या है, साइन A एंड सेक A। एक रेशियो दिया गया और दूसरा निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, इसको कैसे करेंगे देखना। हमें क्या दिया हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो पहले इसको cot A की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। 15 था, इसके मल्टीपल में है तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो cot A इज इक्वल टू कितना हो गया, 8/15। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल एक एज्यूम करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने एज्यूम कर लिया, जिसका नाम दे देते हैं, ये हो गया B, ये हो गया A और ये हो गया C। ठीक है। अब cot A क्या होता है, मैंने बताया था, पिच बिच PB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पिच बिच PB में ये जो PB था ये किसके लिए था, ये था tan के लिए, और tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो इसको भी अपोजिट कर देंगे, यानी कि जब हम cos के लिए लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके। तो अब cot A को ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करो। cot A यानी कि 8/15, 8/15 को इससे कंपेयर करो तो बेस हमारा कितना होगा, 8। तो बेस, ये जो हमारा बेस है कितना है, 8, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15। हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनस हमें पता नहीं है। जब हाइपोटेनस हम निकालेंगे तभी हमें तीनों साइड पता होंगी। तीनों साइड पता होंगी तो आप साइन A और सेक A निकाल पाएंगे। ठीक है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो क्या होती है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ है, 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है, 8, यानी कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया h स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8 एंड ये हो गया 2 इज इक्वल टू कितना है, h स्क्वायर। ठीक। यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, √289। अब √289 ये किसका रूट होता है, 17 का। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 17। ओके। h इज इक्वल टू आ गया आपका 17। हाइपोटेनस जो है वो आपकी कितनी आ गई, 17। अब जब हाइपोटेनस निकल आई है, तीन साइड हमें पता है, तो साइन A सेक A जैसे पहले निकाला था उसी तरह निकाल लेंगे। तो साइन A देखते हैं, साइन A कितना आएगा, साइन A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारी कितनी है, 15, और हाइपोटेनस कितना है आपका, 17। दूसरा क्या है, सेक A। सेक A में क्या होता है हमारा, सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक के लिए क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक के लिए क्या होगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है, 17, और बेस कितना है आपका, 8। ठीक है। तो सेक A आ गया आपका 17/8 और साइन A कितना आ गया, 15/17। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा बराबर अगर 13/12 है तो और जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू निकालिए। तो हमने बताया था सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक। एक ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल AB एंड C। ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं C, एंगल A। ठीक। तो सेक थीटा, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13 होगा। ठीक। या फिर ऐसे देखते हैं, हमने बताया था पिच बिच और PB, पिच बिच और PB, ये बताया था आपको। तो ये जो बीच वाला था, बीच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस था कॉस के लिए,
और किसके लिए था ये, सेक के लिए। इसका अपोजिट जो था वो सेक के लिए, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और इधर कितना दिया हुआ है सेक के लिए, 13/12। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है 12। ठीक, तो पहले ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 13 और बेस हो गया हमारा 12। ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें निकालनी है जो हमें पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय अप्लाइंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपको क्या है पता नहीं, इसे तो निकालना है, तो इसको ऐसे ही नोट करते हैं। बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक, और हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। ओके, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दो। 12 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 144 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 169 माइनस 144, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा कितना 25। ठीक, तो 169 में 144 गया आपका 25, तो पी की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर आपको कितना आ गया 5। ये होगा हमारा √25, तो 25 किसका रूट होता है 5 का, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। तो आपका परपेंडिकुलर कितना निकला 5। अब हमें निकालने क्या है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक पड़ा हुआ है। ओके, तो देखते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा दिया हुआ है हमारा, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, हाइपोटेनस 13, तो ये हो गया 5/13। साइन के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13। या फिर कॉस सेक दिया था, सेक का अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस आ जाएगा, या फिर ऐसे निकाल सकते हो या इसका अपोजिट कर दो। कॉस के बाद हमारा था tan थीटा। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया हुआ है 5 और बेस कितना है 12। tan के बाद आता है हमारा cot थीटा। अब यहाँ से इजी हो जाता है आपका, क्यों, क्योंकि जो cot होता है मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि cot थीटा जो हमारा होता है वो होता है tan का जस्ट अपोजिट। तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 12/5। cot के बाद मैंने पढ़ाया था sec थीटा। sec थीटा ये हो गया, sec थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो sec थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 13/12। और जो लास्ट है हमारा वो क्या है cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec जो होता है वो आप किसका अपोजिट होता है साइन का। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 13/5। तो क्वेश्चन हमारा जो कह रहा था कि सेक थीटा दिया हुआ था, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। सेक दिया हुआ था और कॉसेक था। ठीक, तो पहले मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड से निकाल ली। अगर तीनों साइड पता चल गई तो हमें अदर रेशियो निकालने में आसानी होगी। बिना साइड के हम आगे रेशियो नहीं निकाल सकते, तो पहले पाइथागोरस से हम अगली साइड निकालें और सभी रेशियो निकाल लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एंगल ए एंड एंगल बी क्या है हमारे एक्यूट एंगल हैं, तो कॉस ए बराबर किसके होगा कॉस बी के। तो हमें दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी ही एक दूसरे में बराबर होंगे। एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दो एंगल बराबर दिखाने हैं तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक ये हो गया हमारा और एक ये हो गया। अगर हम ये शो कर दें कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है सिमिलर हैं, ये हो, इसमें एंगल ए है, इसमें एंगल बी है, अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर आ जाए है ना, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। ठीक, तो इसका नाम रख लेते हैं, हो गया हमारा पी
क्यू, ये हो गया हमारा आर एस। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं जो दिया हुआ हमारा cos A इज इक्वल टू cos B, तो इस ट्रायंगल से क्या निकालते हैं, cos A निकालते हैं। क्या निकालेंगे, cos A। तो cos A हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो बेस हमारा क्या है AQ और हाइपोटेनस हमारी क्या है AP। ठीक, इससे निकालते हैं हम cos B। क्या निकालेंगे, cos B। cos B यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पे BS और हाइपोटेनस हमारी क्या है BR। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A किसके बराबर है, cos B के बराबर है, तो इसकी जो वैल्यू है इन दोनों की एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे, AQ यानी कि cos A, AQ अपॉन AP मतलब cos A इक्वल टू किसके होगा, cos B यानी कि BS अपॉन BR। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कि AQ को इधर अपॉन में ले आते हैं, ये हो जाएगा BS अपॉन AQ, इधर नीचे आ जाएगा AQ इज इक्वल टू, ये इधर ऊपर जाएगा BR अपॉन AP। ओके, ये इधर अपॉन में आया तो BS अपॉन AQ हो गया, एंड ये इधर ऊपर गया तो BR अपॉन AP हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये सब किसके बराबर है, K के बराबर है। ओके, तो यहाँ से इसको सबको K के बराबर इन दोनों को लेट किया, तो ये K के बराबर जब रखेंगे तो BS की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, BS इज इक्वल टू, इसको इससे कंपेयर करो तो K ये अपॉन में है तो इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में KAQ। ओके, और जब इसको इसके बराबर करेंगे तो आएगा हमारा BR इज इक्वल टू, ये इधर AP अपॉन में है तो इधर किस में जाएगा KAP। अब देखो BS देखो कहाँ पे है ट्रायंगल में, BS ये है। ठीक, AQ कहाँ है, इस ट्रायंगल में है, तो यानी कि इसका जो बेस है और इसका जो बेस है ये एक दूसरे के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक, BR देखो कहाँ पे है, ये है, और AP कहाँ पे है, ये है, तो AP और BR एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब बचा क्या हमारा, परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है। तो मैंने पढ़ाया था कि जब परपेंडिकुलर ना पता हो, यानी परपेंडिकुलर क्या, अगर आपको दो साइड पता है तीसरी नहीं पता है तो किस थ्योरम के यूज करते हैं, मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो किस थ्योरम के यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम बाई PGT, तो पाइथागोरस थ्योरम हम दोनों ट्रायंगल में लगाएंगे, पहले इसमें लगाएंगे फिर इसमें लगाएंगे। तो जब इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है PQA, जब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस AQ यानी बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी कि AP स्क्वायर। ओके, तो हमारा AP स्क्वायर इज इक्वल टू, निकालना क्या है हमें, यहाँ पे PQ निकालना है, तो PQ को इधर ही रखते हैं। ओके, PQ को इधर रखो और सबको उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस में AQ स्क्वायर। यहाँ से हम PQ की वैल्यू निकालेंगे तो PQ इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट AP माइनस AQ, ये AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर, ये आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरे में अप्लाई करते हैं, जब इन ट्रायंगल, ये कौन सा है हमारा RSB, जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो होगा हमारा RS का स्क्वायर प्लस BS का स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, आपके RB का स्क्वायर। ठीक, हमें निकालना क्या है, RS निकालना है, तो RS स्क्वायर को इधर रोक लो, ये हो जाएगा आपका RB स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर। ठीक, तो RS इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट RB स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को रेशियो निकाल लेते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। जब इनका रेशियो निकालेंगे यानी कि PQ अपॉन RS इक्वल टू, PQ कितना है आपका AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन, नीचे अंडर रूट में है आपका RB स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखो आपको BS RB यानी कि BR,
बी आर की वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहाँ पे बी एस और बी आर की वैल्यू आर बी और बी एस की वैल्यू रख देंगे। तो ऊपर वाले को उसी तरह रहने दो, ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, ठीक, अपॉन में इसकी वैल्यू रखते हैं हम। अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बी एस सबसे पहले क्या है, बी आर है, तो बी आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी के ए पी का होल स्क्वायर माइनस बी एस की वैल्यू कितनी आएगी, के ए क्यू का होल स्क्वायर। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर, ठीक, और नीचे इसका स्क्वायर खोलिए तो ये हो जाएगा के स्क्वायर ए पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर, ठीक। अब क्या करते हैं, नीचे से देखो के इधर भी है, के इधर भी है, दोनों से के कॉमन ले लेंगे, ठीक, दोनों से क्या करेंगे, ऊपर उसी तरह लिखा रहेगा ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, नीचे से क्या करेंगे, के कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो जब के कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, के स्क्वायर अंदर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, और ये किस में रहेगा, अंडर रूट में, ठीक। यहीं से के को डायरेक्ट बाहर ले लो, के स्क्वायर और रूट है तो के कट जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा आपका, ठीक। तो इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए पी स्क्वायर अपॉन ए क्यू स्क्वायर। ये दोनों देखो क्या है, सेम है अंडर रूट में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये किस क्या आएगा, ये आएगा पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के, ठीक। पी क्यू अपॉन आर एस किस क्या आएगा, 1 अपॉन के। इसको जब कर देंगे उल्टा तो आ जाएगा आर एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने देखा था पहले क्या, आर एस अपॉन पी क्यू बराबर के है, ठीक। ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर। आर एस क्या है आपका, आर एस ये है, और पी क्यू क्या है, पी क्यू ये है, ये किसके बराबर है, के बराबर है, यानी कि ये भी एक दूसरे के बराबर हो गई, ठीक। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल बी के। ओके, आगे लिख देना, सो वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज ट्रायंगल पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस बी। आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि ट्रायंगल पी क्यू ए जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल आर बी एंड एस। ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा आपका एंगल बी के। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बताएं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।